वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है गार्गी पुरस्कार के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, या फॉर्म भरने की जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो बढ़ चुकी है। और अगर अभी तक किसी भी बालिका का, जो पात्र बालिका है, गार्गी पुरस्कार प्रथम सेकंड किस्त का या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार का अगर आवेदन नहीं किया है तो आपको यथाशीघ्र आवेदन कर लेना है। और कैसे आवेदन करेंगे मैं वो भी बता दूंगा। हालांकि मैंने इसके संबंध में पहले भी वीडियो बना रखे हैं, लेकिन एक बार आज फिर आपको बताऊंगा कि अगर आप कैसे चेक करना है कि आपके विद्यालय से कितनी बालिकाएं पात्र है, और अगर किसी भी बालिका का अगर रह जाता है तो कैसे आप आवेदन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से आदेश निकला है, जिसमें बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल पे जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार अंतिम तिथि 15/12/2025 निर्धारित की गई थी। लेकिन अभी तक जैसे ये जो आदेश निकला उस तारीख तक 60% बालिकाओं के आवेदन हुए थे, और सभी पात्र बालिकाओं को पुरस्कार से लाभान्वित करवाए जाने के मद्देनजर अब इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो 30/12/2025 तक निर्धारित की गई है। तो जो भी बालिकाएं इसके लिए पात्र है उनके आवेदन जरूर करें, और उक्त पुरस्कारों की जो राशि का अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से वो 23 जनवरी 2026 यानी बसंत पंचमी को किया जाएगा। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, खास करके शिक्षक साथियों से, कि आप विद्यालय लॉगिन में जाकर के जरूर चेक करें, और जो भी पात्र बालिका है उसकी अगर डिटेल्स सारी सही आ रही है तो आप उसको तुरंत आवेदन कर लें। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 30 तारीख से पहले ये काम कर लें। और अगर कोई भी बालिका या किसी अभिभावक की बालिका इस कैटेगरी में पात्र है, यानी उसके अगर 10वीं या 12वीं में 75% या उससे अधिक बने हैं, तो वो यथाशीघ्र अपने विद्यालय से संपर्क करके आवेदन करवाएं। अब मैं आपको बता दूं कैसे करना। तो यहाँ से शाला दर्पण का जो मेन पेज है, यहाँ जाने के बाद में यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपको SDBSP यानी बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से स्कूल लॉगिन कर लेना है। जैसे यहाँ इसको लॉगिन करेंगे, मैं आपको इसको लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ जो भी कैप्चा है आप इसको कैप्चा को एंटर करें, और उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ से जैसे मैं एक बार लॉगिन करके आप बता देता हूँ। यहाँ से जो भी स्मॉल कैपिटल लेटर का ध्यान रखते हुए कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद में आपके यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, अदर स्कीम्स हैं, लाडू योजना है और स्कॉलरशिप। अब अदर स्कीम्स में जाने के बाद में आपको यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करनी है। मैं आपको तीनों स्कीम के बारे में बताऊंगा। जैसे यहाँ 25-26 सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पहला तो है कि गार्गी पुरस्कार प्रथम किस्त, यानी जो इस साल 11वीं में बालिकाएं अध्ययनरत है उनके लिए है। दूसरा है गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त, यानी जो इस बार 12वीं में बालिकाएं अध्ययनरत है और जिनके 10वीं में 75 या उससे ज़्यादा परसेंटेज थे। तीसरा है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी ऐसी बालिकाएं जिन्होंने 12वीं 2025 में 12वीं उत्तीर्ण की है और उनके 75% या उससे ज़्यादा है, और अभी वर्तमान में कॉलेज में अध्ययनरत है या अध्ययनरत नहीं है तो भी वो आवेदन कर सकती है, अगर उनके 12वीं में 75% से ज़्यादा हो। अब मैं एक एक आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे प्रथम किस्त के लिए यहाँ से आप चेक करेंगे तो सबमिट पे आपको क्लिक करना है, और ये अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप जो भी पात्र बालिका है उनका नाम आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो कक्षा 11 है, और इसमें जो भी पात्र बालिका है उसके रोल नंबर है वो यहाँ आपको ये लिखे हुए आएंगे। बाकी के जैसे यहाँ से नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो एक तो ये है बालिका का नाम है और यहाँ रोल नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ आ रहा है कि नॉट अप्लाइड येट, और दूसरा आ रहा है ये रोल नंबर है और यहाँ आ रहा है अप्लाइड ऑन 20/11/2025 यानी 20/11 को अप्लाई किया जा चुका है। अब मान लो जैसे ये बालिका इसके डॉक्यूमेंट से अधूरे थे, तो अब ये इसका नाम यहाँ से अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, और इसकी डिटेल्स से आप जरूर यहाँ से चेक कर लें। अब यहाँ सारी डिटेल्स SR है, क्लास वगैरह, ये सारा यहाँ आ रहा है। अब यहाँ आपको कोई भी एक ईमेल आईडी भरनी है, और ईमेल आईडी भरने के बाद में आपको 10वीं की जो नंबर है, रोल नंबर वगैरह, वो आपको कंफर्म करना है। यहाँ से जैसे 10वीं के मार्क्स है, इसके रोल नंबर हैं, और मार्क्स है 459 और परसेंटेज है 76.5। बाकी यहाँ से आप जन आधार डिटेल्स से, बैंक डिटेल्स से ये शो हो रही है। अब यहाँ बैंक डिटेल्स है वो फैमिली ऐड की शो हो रही है, तो ये पैसे आप फैमिली ऐड के जाएंगे। लेकिन अगर मान लो बालिका का खाता है तो आप यहाँ से यस इन स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, अगर स्टूडेंट का खाता वेरीफाइड होगा तो यहाँ शो हो जाएगा। तो यहाँ जैसे IFSC कोड शो हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शो हो रहा है, ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर शो हो रहे हैं, और अकाउंट होल्डर का नाम शो हो रहा है, यानी इसी बालिका का खाता है। तो कोशिश करें कि बालिका के खाते में ही पैसे आए। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यस स्टूडेंट पे किया, और यहाँ से सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड में आपकी यहाँ से आ गया कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, और एप्लीकेशन नंबर आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो कोई भी बालिका, यहाँ से जैसे 2 बालिकाएं थी तो दोनों का अप्लाइड आ रहा है 22/12, और यहाँ अप्लाइड आ रहा है 20/11।
तो ये हो गया। अब आपको दूसरा चेंज स्कीम में आपको जाकर के दूसरे स्कीम में सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे 25-26 कर लिया, अब पहली किस्त का तो मैंने कर लिया, अब दूसरी किस्त यानी गार्गी पुरस्कार द्वितीय किस्त, यहाँ भी आप देख लें और यहाँ सबमिट करके आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी बालिकाएं हैं उसकी लिस्ट शो हो जाएगी। तो यहाँ से जैसे अभी 12वीं में अध्ययनरत है 25-26 में, यहाँ से आपको क्लास पे क्लिक करना है। अब जो भी पात्र बालिका है रोल नंबर यहाँ शो हो रहे हैं। अब यहाँ से जैसे ये बालिका है, अब इसका नॉट अप्लाइड आ रहा है, बाकी कोई भी पात्र नहीं है, सिर्फ एक ही बालिका है, तो उसका अप्लाई करना, तो यहाँ से आप इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करनी है। तो यहाँ से मैं एक ईमेल आईडी एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ईमेल आईडी एंटर कर ली, अब 12वीं के रोल नंबर 10वीं के यहाँ से चेक कर लें। परसेंटेज है, मार्क्स है 455 है, और उसके बाद में जो परसेंटेज है 75.83, और इस तरीके से ये डिटेल्स है। अब यहाँ फैमिली आईडी की डिटेल्स है, यानी इसकी मदर का नाम है, बैंक अकाउंट, स्टूडेंट का खुद का भी यहाँ चेक कर लें, यस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट का, तो आप चेक कर लें कि स्टूडेंट का अगर अकाउंट आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ जैसे स्टूडेंट का अकाउंट नहीं आ रहा है क्योंकि उसका खाता जन आधार से लिंक नहीं है, तो आप ये ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब आप वापस इसको फैमिली आईडी यानी इसके मदर के नाम को ही सिलेक्ट करने दें, और यहाँ से सेलेक्ट मदर का है, अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, और डिक्लेरेशन पे ऑटो क्लिक है, और यहाँ से आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो इसका भी है एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली सबमिटेड, और एप्लीकेशन नंबर आ गए, ओके पे क्लिक करना है। अब ऐसा कोई भी बालिका नहीं है जो एक ही पात्र थी और एक को मैंने अप्लाई कर दिया। अब तीसरी जो स्कीम है वो है, यहाँ से आप दोबारा देखेंगे तो यहाँ से 17 सेलेक्ट करें 25-26, और यहाँ से आप देखेंगे तो तीसरी है बालिका प्रोत्साहन योजना, यानी जो बालिका 12वीं उत्तीर्ण कर चुकी है और अभी कॉलेज में अध्ययनरत है या है, तो उसके लिए यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करना है। और जिन बालिकाओं ने अब यहाँ से टोटल स्टूडेंट अप्लाइड बाई स्कूल 6 आ रहे हैं, अब पात्र कितनी है वो देख लें, अगर कोई कम है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी पात्र है उसके रोल नंबर है यहाँ आपके लिखे हुए आएंगे। जैसे ये बालिका है, अब इसका रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और अप्लाइड ऑन 22/11/2025। इसके आगे एक और है जिसका ये रोल नंबर आ रहे हैं, और यहाँ अप्लाइड ऑन 22/11/2025, यहाँ भी अप्लाइड है, यहाँ भी अप्लाइड है, और यहाँ भी अप्लाइड है। तो टोटल 6 बालिकाएं पात्र है और 6 के 6 अप्लाइड किया हुआ है। इसका मतलब इस विद्यालय से कोई भी बालिका ऐसी नहीं है जिसका फॉर्म आवेदन नहीं किया है, यानी 100% आवेदन हो चुका है। तो आप स्कीम चेंज करके प्रत्येक कक्षा के यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी स्कीम में अगर कोई भी बालिका बाकी है तो उसको यथाशीघ्र कर लें। और इसके लिए जो टाइम दिया हुआ है वो है 30/12/2025, तो 30/12 तक या उससे पहले आज ही ये काम कर लें। और बालिकाओं को 23 जनवरी 2026 यानी बसंत पंचमी को जो भी पुरस्कार की राशि है, कितनी राशि मिलती है, क्या मिलती है, उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। तो वो भी राशि है वो आपको 23 जनवरी को इशू की जाएगी, और बालिका का खाता या उसके माता का खाता जो भी आपने सेलेक्ट किया फॉर्म भरते समय, या उसके जो भी ऑटो आ रहा है उसको उसमें ये पेमेंट है डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी गार्गी पुरस्कार के संबंध में और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग हुई रहेगी, और जो भी बालिका इस योजना की पात्र है उनसे जरूर, अगर उनको पता नहीं है तो उनको सूचित करें, और यथाशीघ्र उनके फॉर्म में विद्यालय लॉगिन से भरवाएं। यानी बालिका को अपने विद्यालय से संपर्क करके, जहाँ से उसने 10वीं 12वीं की है वहाँ से संपर्क करके ये फॉर्म भरवाने। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।